आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा था अपना कौन सा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने लास्ट क्लास तक क्या क्या देखा, लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था, आइए जी एक बार क्विक रिकॉल करते हैं हम लोग। चलिए जी एक बार क्विक रिकॉल। लास्ट क्लास में बेटे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पार्टनरशिप के अंदर, और हमने अगले स्टेप पे हम लोग पहुंच गए थे, गुडविल वाले स्टेप पे। मैंने आपसे कहा था कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तीनों जगह पर कॉमन स्टेप्स चलेंगे, और उनमें लास्ट में जो बात आएगी गुडविल की, तो गुडविल में कैलकुलेशन कॉमन रहेगी, बस थोड़ा सा अकाउंटिंग में डिफरेंस होगा। किसमें डिफरेंस होगा? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग में। अदरवाइज कैलकुलेशन मतलब वैल्यूएशन तो सभी की सेम रहेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटे आगे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि बेटे गुडविल के बारे में पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि गुडविल क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है। हमारा इस पे काफी लंबा डिस्कशन हुआ। फिर हम लोग शुरू हो गए थे कहां पर? गुडविल की कैलकुलेशन के मेथड पे। मैंने आपसे कहा था कि बेटे स्टडी मैट में जिस तरह से दे रखा है, आप इसको थोड़ा सा और फर्दर एक अच्छे तरीके से इसको देखो। मैं क्लास में जो आपको दिखा रहा हूँ, क्या सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। एवरेज प्रॉफिट, जैसे हम कभी बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये बिल्कुल ये समझ लो हमारी और आपकी एक जनरल सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे मतलब? भाई जैसे मान लिया बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, तो इसका क्या सेंस होता है सर? एवरेज प्रॉफिट का सेंस कि मतलब पहले हमने क्या, मतलब बच्चा जो सोचता है आपके माइंड में जो है, आप देख लेना ये निकलेगा सर। इसका मतलब होता है ऑन एन एवरेज हमने पास्ट में क्या कमाया। क्या कहा मैंने? आप देख लेना, मैं जानता हूं आपके दिमाग में यही चलेगा। मैंने कहा बेटे बताओ, एवरेज प्रॉफिट का मतलब आगे की बात होती है कि पीछे वाली बातों को हम लोग कर रहे होते हैं? सर हम लोग लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में यही है सर। पक्का देख लेना, यही निकलेगा कि ऑन एन एवरेज पास्ट में क्या कमाया। इस मेथड का ये मतलब होता है। मैंने कहा नहीं, इस मेथड का मतलब होता है ऑन एन एवरेज क्या कमाया, उसके बेसिस पर फ्यूचर का प्रॉफिट हम क्या कमाने वाले हैं, ये डिसाइड करना। तो यहां पर जो एवरेज निकाल रहे होते हैं, एवरेज का आधार बना करके हम लोग डिसाइड क्या कर रहे होते हैं इस मेथड में, फ्यूचर में हम कितना प्रॉफिट ऑन एन एवरेज मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एवरेज हो रहा है वो फ्यूचर की प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। गुडविल मतलब हम किसी को भी अगर बोलेंगे ना कि भाई हम तेरे नाम के पैसे दे देते हैं तेरे को, चल हमें अपना नाम यूज करने दे, तो किस बात के लिए? उसने पास्ट में क्या कमाया इस बात के लिए, या फ्यूचर में हम उसके नाम को यूज करके क्या कमाएंगे? बेटे हमेशा फ्यूचर के लिए बात होगी। हम किसी को भी पेमेंट करेंगे तो फ्यूचर के प्रोडिक्शन के लिए पेमेंट करेंगे, फ्यूचर में हमें इसके नाम से क्या बेनिफिट होने वाला है। तो पहले तो इस एवरेज प्रॉफिट का नाम जो सही नाम है, जो सही सेंस बच्चों को डिलीवर करता है, हम लोग अब से वही नाम इसका लिया करेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वर्ड बोलने से कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि पास्ट की बातें हो रही है। तो एवरेज जो है पास्ट का भले लिया गया था, असली यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट थी, फ्यूचर का प्रॉफिट ऑन एन एवरेज कितना मेंटेन किया करेंगे हम हर साल में। एक एक साल का हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हर एक साल में फ्यूचर में हम कितना कमाने वाले हैं एक साल में ऑन एन एवरेज, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, और हम देखते हैं कि सामने वाले से हमें कितने टाइम तक बेनिफिट है, तो हम फिर नंबर ऑफ ईयर से परचेज कर देते हैं। अक्सर बेटे ये कैलकुलेशन तब हुआ करती है जब हम किसी का बिजनेस खरीद रहे होते हैं, और उसी मेथड को जो सीए फाइनल में सिखाए जाते हैं, ये फाउंडेशन में भी, पार्टनरशिप में भी ये पार्ट बना होता है क्वेश्चन का। बस यहाँ पर बच्चा सेंस ले रहा होता है पार्टनरशिप के एंगल में, तो वो पास्ट 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 की बातें करता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें बेटे सीए फाइनल से उठ के आई हुई है। ठीक है, आगे आता हूं मैं। तो आप पहले तो ये मत सोचना कि सर सीए फाइनल पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं फाउंडेशन में फाइनल नहीं पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं आपको लिंक करा के बताता हूँ। तो बेटे सबसे पहली बात, यहाँ पर गुडविल किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर के नाम यूज करने की वैल्यू होती है गुडविल। किसी ने पेन ले रखा है, उसने कहा कि देख भाई, अगर अगला आदमी मेरे साथ में पार्टनर बनना चाहता है, भाई मैं सीए बना, आप सोच के देखो जरा बेटे, मैं सीए बना और मैंने कई साल मेहनत की होगी, है ना, और कई साल मेहनत की होगी, और तब जाके मैं आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी ना किसी एक लेवल पे अपने आप को महसूस करता हूँ। अगर कल को कोई स्टूडेंट मेरे साथ में आए और कहे कि सर मुझे ना आपके साथ में पार्टनरशिप में आना है, मैंने कहा ठीक है आजा बेटा, तो मैं उससे कहूंगा या तो बेटे एक काम कर, पार्टनरशिप में बता तू भी पहले 5 से 7 साल जो है ना जम के मेहनत कर और रिजल्ट निकाल, एक एक बच्चे को पकड़ के मेहनत कर, 2-2 3-3 बच्चों को पकड़ के मेहनत कर,
और तब जाके उस लेवल को एक्सपेक्ट करना। वरना एक काम कर ले, देख मैंने पिछले 8-10 साल मेहनत करी है बहुत ज्यादा, और मैंने फ्री में भी बच्चों को पढ़ाया, अपने घर से पैसे दे दे के मैंने बच्चों को पढ़ाया, सच में ऐसा हुआ है। सीए क्लब इंडिया पर 2014 की रिकॉर्डिंग है, सीए ऑनलाइन क्लासेस का एक चैनल था जहां पर 70,000 सब्सक्राइबर थे अपनी क्लास में और 70,000 व्यूवर्स थे। तो लेकिन मैं उससे कभी पैसा नहीं लेता था, कभी पैसा नहीं लेता था। अब थोड़ा सा कंपटीशन की वजह से वो चैनल बंद करा दिया गया। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा बेटे मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस करा है ना अपने प्रोफेशन के प्रति, कि हाँ तो बेटे या तो तू सेक्रीफाइस कर, वरना एक काम कर ले, उस पेन को जो मैंने झेला है, जहां मैंने 1 रुपया नहीं कमाया साल 2-2, 3-3 साल तक, और मैं बहुत ही पेनफुल जिंदगी जी के आया था उस मोमेंट पे, आज मैं उसकी बदौलत यहाँ पे कर पा रहा हूँ। तू या तो वो पेन झेल, नहीं तो उस पेन की मेरे को कीमत दे दे, मैं तुझे उस पेन को होने से बचा लूंगा। तो बेटे यही चीज होती है पार्टनरशिप में, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने साथ में एडमिट कर रहा होता है तो वो क्या कहता है कि भैया तू एक काम कर, या तो खुद पेन झेल, मत बन पार्टनर, बन रहा है तो फिर उस पेन की कीमत तो मैं लेकर रहूंगा। तो ये बेटे इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि गुडविल मतलब पेन की वैल्यू है। मैं यहाँ पर आपको वो नॉलेज दूंगा जो आपको पता नहीं शायद पहले मिली है कि नहीं मिली है, लेकिन मैं कंप्रीहेंसिव पूरी डिटेल नॉलेज दूंगा। बेटे यहाँ पर गुडविल की बात किसकी हो रही बताओ, जब कोई किसी के साथ में जुड़ेगा पार्टनरशिप में तो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि ये मेरे को कितना फायदा कराने वाला है। ऑन एन एवरेज एकदम से मैं कमाने लगूंगा, एकदम से मैं कमाने लगूंगा, तो इसलिए क्या होगा कि मैं उस पेन से बच जाऊंगा, इसका मतलब मेरा वो स्ट्रगल बच जाएगा। बेटे इसी बात के लिए पार्टनर ना आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं प्रॉफिट मतलब गुडविल की। तो वो किस बेस पे होगी, फ्यूचर के लिए। भाई फ्यूचर ही तो देख के कोई जुड़ता है। तो पहली बात तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेंस सही करो अपना। एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि हमने ऑन एन एवरेज क्या कमाया, एवरेज का मतलब यहाँ पे होता है फ्यूचर में हम ऑन एन एवरेज क्या कमाने वाले हैं, मेंटेनेबल प्रॉफिट। आइए जी, बिना इस सेंस को लिए हम कोई भी क्वेश्चन तो कर जाएंगे लेकिन गुडविल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नंबर लेने के लिए बात करेंगे। आइए जी बेटे, तो यहाँ पर हमने बात की एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, लास्ट क्लास का जो हमने बात की थी उसको एक बार रिकॉल करना जरूरी है। अब बिजनेस का प्रॉफिट देखना है हमें, ये नहीं कि फालतू का प्रॉफिट में उसमें कुछ भी जुड़ा हो और हम कह दें कि भाई सामने वाला हमारे से पैसे मांगना चाहता है, वो जितना प्रॉफिट बढ़ाता जाएगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ ईयर परचेज करने पे क्या होगा, गुडविल की वैल्यू ज्यादा आती जाएगी। तो हमारा बेवकूफ बना के कोई भी पैसे ले लेगा क्या हमसे गुडविल के, नहीं। तो आप भी क्या कहोगे, सर आप ये बताओ अपने कोचिंग से क्या कमाया, क्योंकि हम तो आपके साथ कोचिंग में जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटे, मैंने कहा बेटे देखो मेरा पीएनएल देख लो, पता चला पीएनएल में प्रैक्टिस की भी वहां पे कमाई डली हुई है। पता चला वहां पर मान लिया मैंने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करी है, उसका प्रॉफिट या लॉस है, उसकी भी कमाई डली हुई है। आप क्या कहोगे, सर हम आपके साथ में ना कोचिंग में एसोसिएट होने आए हैं, आप मुझे बताओ, हम भी मेहनत करेंगे बच्चों के साथ में, आपने बीइंग ए बिजनेस पर्सन कोचिंग से क्या कमाया, तो आप भी क्या करोगे बेटे, प्रॉफिट अनाउंसमेंट से वो सारी चीजें हटा दोगे जो कोचिंग को बिलोंग नहीं करती हो। तो यही काम बेटे हम यहाँ पर करते हैं, किसी के भी बिजनेस में जब हम एसोसिएट होते हैं और उसकी गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, बिजनेस से जो हटी हुई बात, मतलब बिजनेस से हटके जो बातें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में डरी हुई है उनको हम लोग हटा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉफिट को सही नजरिए पे लेके आना, जिसको हम बोलते हैं स्टेप फर्स्ट, फाइंड आउट एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन पास्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं बताओ, हमने कहा भैया एक काम करो, पहले टैक्स तो फ्यूचर के रेट से होगा ना फ्यूचर में, हाँ तो पहले तो टैक्स हटा दो, टैक्स का क्या इफेक्ट डला हुआ है पास में। अब देखो ये है बिजनेस का प्रॉफिट जो दिख रहा है, लेकिन इसमें से हमें हटाते नहीं है उन चीजों को जो बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, जैसे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये फालतू में डले होते हैं। इससे क्या होता है, प्रॉफिट सही समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस है क्या खुद क्या कमा रहा है, तो इनको हटा देना है पहले, इनको हटा करके देखना है। मान लिया किसी बच्चे के साथ में दुर्घटना हो गई और वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो क्या बच्चा मेहनती नहीं था, क्या उसने रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रखा था, उसके लिए कोई फ्यूचर का रिजल्ट अगर एक्सपेक्ट करेगा कोई भी उसके परिवार वाला तो क्या कहेगा कि मेरा बच्चा इस मतलब मेहनती नहीं है, नहीं, वो देखेंगे उसकी सिचुएशन क्या थी, एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी नॉर्मल सिचुएशन देखेंगे कि नॉर्मल सिचुएशन में वो कैसा है, तो एबनॉर्मल लॉस को हटाकर, एबनॉर्मल गेन को हटा करके, और फिर देखेंगे पता चला हमने कि किसी बच्चे ने मान लिया मार्कशीट में जो है ना नंबर बढ़वा रखे हैं, लेट्स सपोज उल्टी सीधी मार्कशीट बना रखी है, तो क्या होगा बताओ, उसको करेक्ट करके देखेंगे ना बच्चा किस लायक है। यही काम बेटे बिजनेस की है कि बिजनेस का प्रॉफिट अगर गलत कैलकुलेट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको पहले सही करके देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों चीजें होंगी, एक तो जो एबनॉर्मल चीज है नंबर एक बात उनको हटाया जाएगा, नंबर दूसरी बात कोई चीज गलत होगी तो उसको ठीक किया जाएगा, नंबर तीसरी बात जो बिजनेस से रिलेटेड है नहीं उनको हटा दिया जाएगा। तीन बातें हमें यहाँ पे करनी है, कौन कौन सी,
नंबर 1 एबनॉर्मल वाली चीजों को हटा देना है। नंबर 2 अगर कोई गलती हो रखी है तो उसको ठीक करना है। नंबर तीसरी बात, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको साइड कर देना है। और निकल के आएगा बिजनेस की मेहनत का सही कमाया हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। और तब पता चलेगा कि बिजनेस जो है कितना प्रॉफिट कमा रहा था। उन सब का हमने एवरेज कर देना है ट्रेंड और अनट्रेंड के बेसिस पे, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। फिर हमारा ये आएगा फ्यूचर में ऑन एन एवरेज हम हर साल क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिजनेस हमें क्या कमा के देने वाला है। और पता चला बेटे, मान लिया कोई बच्चा ऐसा है उसके मतलब 60% नंबर आए, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उसके पास में लाइट भी नहीं थी, उसके पास में एसी भी नहीं था। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप समझिए जरा इस बात को, जो क्या है, उसके पास में लाइट भी नहीं थी, बेचारे के पास में एसी भी नहीं था। ये लाइट और लाइट ही नहीं होगी तो सर एसी क्या क्या कर रहे हैं। कॉपी भी ढंग से नहीं थी बेचारे के पास, बड़ी मुश्किल से उसने क्या किया, मेहनत की और 60% नंबर ले आया। अगर फ्यूचर में उसको एक और सुविधा मिल जाए, लाइट की भी सुविधा मिल जाए, उसको कॉपी पेन की, क्या कहा, कॉपी पेन की भी सुविधा मिल जाए, तो बेटे ऐसे केस में क्या होगा, फ्यूचर के हिसाब से हम उसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे, फ्यूचर में वो अब और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। या मान लिया किसी के बहुत ज्यादा अच्छे नंबर है और उसने बहुत अच्छी सुविधाएं ले रखी हैं, मान लिया उसकी सुविधाएं एकदम छीन ली जाए उससे, तो फ्यूचर में क्या होगा, वो उतने कंफर्ट में पढ़ नहीं पाएगा और क्या होगा, कहीं ना कहीं फ्यूचर में लॉस हो सकता है, मतलब उसके मार्क्स का रिडक्शन हो सकता है। ऐसी बात बेटे बिजनेस में होती है। पास में बिजनेस ने जिस सिचुएशन में काम किया, ऑन एन एवरेज उसने क्या कमाया, नंबर 1। फिर फ्यूचर में क्या एक्स्ट्रा, वो क्वेश्चन में बताएगा, क्वेश्चन विल गिव फ्यूचर में क्या एक्स्ट्रा और बढ़ने या घटने वाला है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा फ्यूचर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और बेटे टैक्स का रेट फ्यूचर का लेना होता है, लेकिन क्वेश्चन हमें कभी भी बोलता नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल पे नहीं बोलते हैं, सीए फाइनल में लेवल में जाके इस पे बात करता है। तो फिर भी अगर आपके यहाँ पर आ जाए, क्योंकि बेटे क्वेश्चन ने कोई कसम थोड़ा ना खिला रखी है, कॉन्सेप्ट में कहीं मना थोड़ा ना कर रखा है कि आपसे नहीं पूछेंगे, चीजें तो सारी हैं, तो मैं सारी बताऊंगा। टैक्स का रेट अगर फ्यूचर का रेट है बेटे, हम उसको अप्लाई करेंगे। मान लिया कोई जैसे 2021 का रेट दे रखा 30%, 2022 का रेट दे रखा 35%, तो हम फ्यूचर की बात करेंगे, 35% को यहाँ पे लेंगे। अगर 35 नहीं दे रखा तो 30 को मानेंगे, यही फ्यूचर में रहेगा। अगर 30 भी नहीं दे रखा तो पिछला देखेंगे, वो नहीं मिला तो कुछ नहीं भाई, फिर हम स्किप कर देंगे। ये हमारा सिस्टम रहता है जी। तो ये आ गया हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कौन सा, आफ्टर टैक्स। और इसके बेसिस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटे नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बेटे मैं आपको बता दूं, इसी मेथड के ऊपर आगे के मेथड भी है। मतलब अगर हमने मेहनत कर ली ना, मेथड नंबर 1 में जबरदस्त मेहनत कर ली, तो आप ये समझ लो मेथड नंबर 2 भी बड़े आराम से हो जाएगा, मेथड नंबर 3 भी बड़े आराम से हो जाएगा, मेथड नंबर 4 भी बड़े आराम से हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सीए इंटर में ब्रांच में पहला मेथड स्टॉक एंड डेटर है, उसके ऊपर सारे मेथड डिपेंड होते हैं। मतलब पहला मेथड हो जाए तो सारे मेथड उसमें सोल्व हो जाता है। जो बच्चे कर रहे होंगे ब्रांच बीकॉम वगैरह में, उनको पता होगा। तो मैं शुरू करूं जी। आइए, कल हमने इस मेथड को पढ़ा था, एक जरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं पहले इस एवरेज प्रॉफिट मेथड की, और फिर बात आगे बढ़ाते हैं जी। आइए तो फटाफट से खोलिए, आपके स्टडी मैट की एक है यूनिट नंबर 2। ठीक है, वहां का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटे, ये एग्जाम्पल है। देखिए तो जरा, हमें क्वेश्चन ने दे रखा है क्या, ये बेटे कुछ ईयर दे रखे हैं। लिखिए फटाफट एग्जाम्पल, हेडिंग डालिए पहले, क्या, जल्दी से हेडिंग डालिए, प्रैक्टिस फॉर गुडविल कैलकुलेशन या वैल्यूएशन। क्या हम अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं? ना जी ना, ना जी ना, सिर्फ कैलकुलेशन। देखिए बेटे एग्जाम्पल, बच्चों हमें क्वेश्चन ने दे रखा है एक डाटा। अच्छा सर, क्या दे रखा है सर डाटा? क्वेश्चन ने डाटा दे रखा है, मैं उस क्वेश्चन के डाटा को थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूं। मैं उस क्वेश्चन के डाटा को थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूं
क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जिनसे पूरी क्लैरिटी बच्चों को नहीं हो पाती, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। देखो बेटे, ईयर्स, क्वेश्चन ने आपको कुछ डाटा दे रखा है बेटे, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, और क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट्स हैं जो बता रखे हैं, प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और बेटे 70,000। क्वेश्चन ने ईयर नहीं डाल रखे हैं, उससे बच्चे को पता ही नहीं चल रहा वेट किस वाले ईयर में क्या देना है। वहां 1 2 3 4 ईयर लिखे हुए हैं, वो 1 2 3 4 वहां पर वेट भी है, तो बच्चे को पता नहीं चलेगा अर्ली वाले को क्या वेट देना है, लास्ट वाले को क्या वेट देना है। आइए, क्वेश्चन क्या कहता है जी यहाँ पे आपको, क्वेश्चन आपको ये कहता है जी क्या, कि गुडविल जो है, क्या कहा बेटे क्वेश्चन ने, फाइंड आउट गुडविल वैल्यू इफ goodwill is 3 years purchase of average profit। कई बार क्वेश्चन लिख देता है, क्या लिख देता है, एवरेज प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखता, तो वो लिख देता है खाली प्रॉफिट। क्या लिख देता है, खाली प्रॉफिट। ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो सारी मैं यहां पर लिखूंगा। इसी चीज को क्वेश्चन कई बार कैसे लिख देता है, एवरेज वर्ड नहीं जोड़ता क्वेश्चन में, और बस ऐसे लिख देता है। कैसे लिख देता है सर, 3 years purchase of profits, 3 years purchase of profits। तो बेटे ध्यान रखना, हमें इसका सेंस यही रहता है, प्रॉफिट लिख दे तो भी वो एवरेज प्रॉफिट रहेगा, खाली एवरेज प्रॉफिट लिख दे तो भी वो एवरेज प्रॉफिट रहेगा। आगे आइए, आंसर, क्वेश्चन ने हमें ये डाटा दे रखा है और हमें अब यहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लिखो बेटे आंसर, बेटे मैंने उठाया और फटाफट से शुरू हो गया, हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन एग्जाम। तो ध्यान रखना, बाद में बच्चा ये ना कहे कि सर एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन दी जाएगी, तो बाद में बेटे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो क्लास में करा रहा हूँ वो वैसे ही करा रहा हूँ। लिखिए यहाँ पर, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ऐसा स्टेटमेंट जो गुडविल के कैलकुलेशन को बता रहा है, कैलकुलेट करके दिखा रहा है। लिखिए बेटे यहाँ पर, ईयर्स। अब कोई बच्चा ये ना कहने लगे सर तो फाइनल का पढ़ा रहे, नहीं जी मैं फाइनल का नहीं पढ़ा रहा, फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और बेटे 70,000। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, मैं ईयर दे रखे हैं। ओहो, ये मैंने प्रॉफिट लिख दिया क्या? लाओ, तुम भी तो बोले नहीं। ईयर्स जो दे रखे हैं हमारे, वो कौन कौन से दे रखे हैं जी, 2016 से 20 तक। देखो बेटे, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। और पता है बेटे यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं, प्रॉफिट्स। सर ये तो बताया नहीं कि प्रॉफिट कौन से, ये आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है, एडजस्टेड है। तो बेटे मानो कि उसने सारा काम निपटा के दे रखा है, जब हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी करने के लिए। अगर क्वेश्चन देता हमें कोई एडजस्टमेंट तो हम उसको एडजस्ट करते, और नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं।
ठीक है जी, तो प्रॉफिट हमारे क्या क्या है बेटा यहाँ पे? 30, 40, 50, 60, 70। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और बेटा 70,000। बेटे यहाँ पर क्वेश्चन में एक ट्रेंड है, आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसको एक ग्राफ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर हर साल प्रॉफिट हमारा बढ़ते हुए क्रम में, ये एक ट्रेंड इस तरह से पता चलता है कि भाई लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या? हाँ जी, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस बात को हम लोग लिख देंगे एग्जाम में, नोट लिखिए बेटे, नोट सिंस ट्रेंड इन प्रॉफिट, ट्रेंड एक दिशा, ट्रेंड एग्जिस्ट, hence weighted average applied। आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना, ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए। तो यहाँ पर बेटे जो वेट देना है, अब बेटे वेट्स की बात करते हैं। वेट हम किसको क्या देंगे? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक दोस्त वाली कहानी भी सुनाई थी। जो लेटेस्ट आपके साथ में है आज की घड़ी में, उसका आपको ज्यादा विश्वास होता है। ये वेट्स किस बेस पे होते हैं? रिलायबिलिटी के बेस पे। तो सबसे पुराने को सबसे कम वेट, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा एग्जाम में 2016 यहाँ पे लिख दे, 2017 यहाँ पे लिख दे, 2018 यहाँ पे लिख दे। बेटे तो वेट हमारे उसी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले पुराने वाला कौन सा है? ये, तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा। मतलब कहानी ईयर के पीछे है जी, पुराने और नए के पीछे है। नए वाले को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है, क्योंकि उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है फ्यूचर में होने की। ये प्रोबेबिलिटी के बेस पर है, मतलब एक संभावना के बेस पर है कि किसके ऊपर हम ज्यादा विश्वास करें, जो अगले साल प्रॉफिट होने वाला है। तो सबसे पहले वाले पे सबसे कम विश्वास होता है, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा। इस पे पूरा पूरा विश्वास है कि इस साल 2020 में मैंने 70,000 कमाए, तो अगले साल पक्का 70 तो कमाएंगे ही कमाएंगे, शायद इससे ज्यादा भी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटे वेटेड एवरेज। बेटे मैं जीरो के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये मानते हुए कि बच्चों ने नहीं पढ़ा है। लो बेटे, 30,000 इंटू 1 40,000 इंटू 2 80,000, 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, 60,000 इंटू 4 2,40,000, 3,50,000। इन सब का टोटल क्या है जी? बेटे इन सब का टोटल करो। मेरा हाँ जी, 30,000 180 कितना हो गया? 8,50,000। और बेटे इनका वेट का टोटल 5 और 4 9 और 3 12 और 14 और 1 15। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं वेटेड एवरेज की, क्या कहा बेटे मैंने? वेटेड एवरेज की। तो भाई गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? FMP वर्ड में यूज करूंगा, इनटू 3 इयर्स। और वेयर FMP इज इक्वल टू, वेयर FMP इज इक्वल टू 8,50,000 डिवाइडेड बाई 15, ये आ गया हमारा 56,667 अप्रोक्स। ठीक है, राउंडिंग कर रखिए बेटे। तो ठीक है जी, निकालो 56,667 इंटू 3, 1,70,000। बेटे राउंड ऑफ करोगे, मतलब पॉइंट्स के बाद पूरी पूरी वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना। हमेशा के लिए इस चीज को जोड़ लो दिमाग में। क्या सर? चाहे सीए फाउंडेशन हो, चाहे सीए इंटर हो, चाहे कोई भी लेवल हो प्रोफेशनल का, हमें हर जगह पॉइंट्स के बाद वाली चीजें जो कैलकुलेटर पे होंगी वो कैलकुलेटर पे शामिल करनी है कैलकुलेशन में। हाँ, लिखने के लिए हम पॉइंट्स के बाद में से 2 अंक तक लिखते हैं हमेशा हर पेपर में। चलो सर समझ में आ गया, धीरे धीरे करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये था बेटे हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मतलब FMP मेथड, जहां पर फ्यूचर में ऑन एन एवरेज क्या कमाने वाले हैं उसके बेसिस पर हम लोग गुडविल डिसाइड कर रहे हैं। बेटे जैसे ही हम लोग गुडविल की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे भाई पुराने पार्टनर्स कौन से हैं और नए पार्टनर, उसमें तुरंत बांट के हम लोग रख देंगे। आइए जी, खैर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा जो है, सेकंड मेथड, इसके बाद में बेटे अगला मेथड मैं आगे बढ़ रहा हूं जी लेके। देखिए सेकंड मेथड हमारा कौन सा, जल्दी बोलो।
सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटे प्लीज वीडियो ऑन रखिए। सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए जी लिखते हैं। तो हेडिंग डालिए फटाफट से सारे बच्चे। मेथड नंबर सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। लिखो जी यहां पे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेटे ये वर्ड जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वर्ड है, ये फाउंडेशन पे अगर देखूं तो बच्चों को समझ में आ ही नहीं सकता। परचेज परचेज परचेज, ये परचेज क्या चल रहा है सर? बेटे इसका यही सेंस है, मैंने आपको बताया ना कि ये चैप्टर सीए फाइनल से उठ के आया है। और वहां पर जब बिजनेस को दूसरे एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस खरीद रहा होता है, परचेज कर रहा होता है, ये उस टाइम पर ही सिखाया जाता है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। और क्योंकि बात बिजनेस की है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में भी हो सकता है। तो आज जब पार्टनरशिप के चैप्टर में जरूरत पड़ी तो उन्हीं मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। बेटा सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे, अब डांट लगेगी पक्का। जल्दी करो, बार बार कहलवाते हो। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। अजय, चंद्रप्रकाश, देव, डेल, आशीत, रजत, आशीत, जल्दी करो। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। आशीत, डेल, देव, जल्दी करो बेटे। डेल तो मुझे लग रहा है शायद मेगा का है। मेगा करो बेटा तुम भी। सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। आशीत, जल्दी करो जी। मैं तभी क्लास स्टार्ट करूंगा अब। जल्दी जल्दी करो, अदरवाइज बेटे मेरे को रिमूव करना पड़ेगा बीच बीच में क्लास से। तो मैं बारी बारी से रिमूव करता जाता हूँ। हाँ ये बढ़िया है, अदरवाइज अपने आप एग्जिट होते जाओ। क्योंकि जो बच्चा वीडियो ऑन नहीं कर रहा ना, इसका मतलब या तो वो सो रहा है या फिर वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो मैं निकाल रहा हूँ बेटे फटाफट से क्लास से उन बच्चों को जो बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ। 3 गिनने तक अगर वीडियो नहीं ऑन होती है तो मुझे निकालना पड़ेगा। 3, बाय बाय, टर्न बाय टर्न। अभी मैं सबको वेटिंग में डालता जा रहा हूँ। रजत तुम रहने दो, तुम्हें मैं अलाउ करता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ में जेन्युइन रीजन है। हाँ रजत ने फिर भी ऑन कर लिया। आओ बेटा रजत। चलो जी, 2 बच्चे तो गए अभी वेटिंग में, अब थोड़ी देर बाद आएंगे। आइए जी, गुडविल सुपर प्रॉफिट बेटे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पता है वो बच्चे वेटिंग में है, तो इसका मतलब पता है क्या है? वो देख ही नहीं रहे थे कभी वेटिंग में, वरना वो क्या करते, डिस्कनेक्ट कर चुके हो और डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर चुके थे, सचमुच में पढ़ रहे हो। वो सो गए हैं, इसलिए मैंने उसको हटाया उन बच्चों को। क्योंकि जिसको मैं वेटिंग में डाल रहा हूँ वो डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर सकता है, पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। खैर कम टू द पॉइंट। आइए बेटे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बेटे ये समझ लो कि बिल्कुल सुपरमैन की तरह। क्या मतलब सर? एक छोटी सी बात बताओ बेटे, एक है मैन और एक है सुपरमैन। एक है मैन और एक है सुपरमैन। बेटा ये तो है सिंपल, और इसमें क्या हो रहा है, ये क्या करता है, ये सुपरमैन। पहली बात तो ये चलता है ऐसे, हवा में उड़ता रहता है। दूसरी बात क्या होगा, इसके पर्दे वर्दे लटके रहेंगे, फिर इसके हाथों से चिंगारियां निकल रही होंगी। मतलब मैं कह सकता हूं इसके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा, सीधी सी बात है।
इसका मतलब क्या होगा, इनके पास कुछ क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। क्या होगा बेटे, एक्स्ट्रा होगा। अमित बेटे आज वीडियो ऑन करनी है सबको, आप ऑन कर रखना। तो मैं कह रहा हूं बेटे इनके पास पक्का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। बस बताओ क्या एक्स्ट्रा होगा। सर हाथों में आग होगी चिंगारियां देने की। अच्छा, और इनके पास पर्दे लगे होंगे, ठीक है, और सर ये ऐसे चलता होगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा होगा। यही बात बिजनेस के लिए है, उसके पास में कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो जो एक्स्ट्रा है वही तो सुपर है। एक्स्ट्रा, सर एक्स्ट्रा क्या, कैसे, कि हमें पहले देखना होगा एक्स्ट्रा कब हम कह सकते हैं, जब हमें नॉर्मल का पता हो। बताओ बेटे ये जो मैन है हमने यहाँ पे देखा, सुपरमैन और मैन में क्या फर्क है भाई, ये नॉर्मल मैन है। आप और हम क्या है, आराम से ऐसे 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 चलते, और वो क्या करते हैं, वो ऐसे चलता है, ऐसे उड़ता है, ऐसे ही, है ना, और पीछे पता नहीं क्या क्या लगा करके आता है। लगाऊं क्या, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हें सुपरमैन बन के दिखाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा है। तो पहले मुझे तुमने देखा था नॉर्मल में, और अब तुमने मेरे को देखा सुपरनेस के साथ में। तो ये क्या थी बेटे, कुछ एक्स्ट्रा चीज थी। यही बात यहाँ पे है बिजनेस में। तो पहले तो हमें क्या जानना होगा बताओ जल्दी से। सर मैन का तो पता है, पर बिजनेस में कैसे पता चलेगा नॉर्मल। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस फ्यूचर में क्या कमाने वाला है नॉर्मल से ज्यादा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, इस सुपर प्रॉफिट को निकालने का क्या तरीका होगा, एक्स्ट्रा को निकालने का क्या तरीका होगा। मैंने कहा ये तरीका होगा, ये देख लो कि बिजनेस जो है फ्यूचर में हमें क्या कमा के देने वाला है, वही जो अभी निकाला था। देख रहे हो मैंने क्या कहा था कि एक मेथड कर लो, उसके ऊपर बाकी के मेथड डिपेंड है सारे के सारे। तो बताओ बेटे इतना काम तो हमारा नहीं बट गया। हमें यहाँ पर निकालना ही नहीं है एवरेज प्रॉफिट, हमें यहाँ पे निकालना ही नहीं है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो तो हमें आता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आएंगे जहां पर वो बोलेगा सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालो, तो हम क्या करेंगे, एफएमपी तो जो हमने निकालना सीखा वो सारा का सारा यहाँ पे यूज हो जाएगा। फिर हम कहेंगे एफएमपी तुम फ्यूचर में इतने रुपए कमा के दोगे बिजनेस हर साल, हाँ, लेकिन बाकी लोग जो कमा रहे हैं नॉर्मल, जो बाकी बिजनेस कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जब हम उससे कंपैरिजन करेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा ये कितना सुपर है, एक्स्ट्रा है। समझ रहे मेरी बात, यानी कि उसके लिए जरूरी हमें पता होना क्या, पहली बात तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, और दूसरा फ्यूचर में ये हमें क्या कमा के देने वाला है ऑन एन एवरेज। बहुत अच्छी बात है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है सर, मैंने कहा भाई ये देखो, कोई भी आदमी मार्केट में जो पैसा लगाता है उस पर कितने परसेंट से नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेता है। मतलब एक तो हमें पता होना चाहिए कि पैसा कितना लगता है और कितने पैसे पर लोग कितना परसेंट कमा लेते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या मतलब भाई, देखो जी बहुत सीधी सी बात है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। बैंक वाले ब्याज कितना परसेंट देते हैं सिविल पे, 6%, ज्यादा से ज्यादा 7% एफडी पे, है ना, मान के चलो, हो सकता है आगे पीछे हो बात। अच्छा सर, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान ले 1 लाख रुपए मुझे इस बिजनेस में लगाने हैं, इस बिजनेस में 1 लाख रुपए लगे हुए हैं सपोज करो, तो उस पर जो बिजनेस में लगे हुए, ध्यान रखना क्या मैंने बोला, इस बिजनेस में जितने पैसे लगे हुए हैं उस पर नॉर्मली उतने ही पैसे लगा करके मार्केट में बाकी लोग कितने रुपए कमा रहे हैं, वो कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो मुझे दो चीज पता चल जाए बस, एक तो इस बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है और मार्केट में परसेंटेज क्या है उस नॉर्मल प्रॉफिट की, बस ये दो चीज मुझे पता चल जाए तो मैं कहूंगा भैया नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये है। क्या कहा मैंने, जल्दी बोलो, 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट, आइए जी। तो एफएमपी मतलब फ्यूचर में ये बिजनेस हमें क्या प्रॉफिट मेंटेन करने वाला है, में से घटा देंगे क्या नॉर्मली कितना इस बिजनेस से प्रॉफिट, एक्स मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना है इस बिजनेस में। देखो जी, एक है, आपने पार्टनरशिप पहले भी पढ़ी होगी, और एक पार्टनरशिप आप अब भी पढ़ रहे हो सकता है पहले आपने ज्यादा अच्छे से पढ़ी हो, मैं उतना अच्छे से मेहनत ना कर पा रहा हूं, और हो सकता है कि ये बात विपरीत हो,
कि अब शायद आपको ज्यादा मेहनत अच्छे से नजर आ रही हो। मतलब कोई ना कोई तो एक चीज तो एक्स्ट्रा में होगी ना, तो वो क्या होगी बेटे, वो सुपर कहलाएगी। ऐसे ही यहाँ पर बिजनेस में हम जब किसी बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं और हम कहते हैं भाई ये बताओ इस बिजनेस में एक्स्ट्रा ऐसा क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या है ऐसा जो हम यहाँ पर देखेंगे, और उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के नाम के हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि ये पैसा लगा करके हम बाकी जगह पे जब नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, तुम्हें किस बात का दें, एक्स्ट्रा का ही तो देंगे। गुडविल, गुडविल उसी चीज को तो बोलते हैं। एक फीस 10,000 भी चार्ज हो रही होती है, एक फीस 2,000 रुपए भी चार्ज हो रही होती है, वजह तो होगी ना कुछ डिफरेंस की। तो क्वालिटी या एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वजह से वो सुपरनेस होती है। तो इस बिजनेस में ऐसा क्या एक्स्ट्रा है, तो फ्यूचर में ये बिजनेस हमें क्या कमा के देगा, हम उसका कंपैरिजन किससे करेंगे कि उतना ही पैसा जो इस बिजनेस में लगा हुआ है उस बेसिस पर बाहर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता था। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है हमें एक बार ये और निकालना होगा, और वो कैसे आएगा बेटे, ऐसे। कैपिटल जो इस बिजनेस में लगी हुई है, एम्प्लॉयड है, उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में है, जिसपे सभी लोग परसेंटेज जितनी सब लोग बाहर कमा रहे हैं। तो यहां पर इस बिजनेस में क्या एक्स्ट्रा है तभी तो निकल के आएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, फिर हम जानेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यहां पर कितना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर क्या है जो एक्स्ट्रा हम लोग कमाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर सुपर को एक बार फिर से समझा दो, सुपरमैन बन के बनाया। चलो मैं दोबारा से बताता हूँ उस बच्चे को, आओ अभी मैं देखो क्या हूँ बताओ, एक मैन सीधा, अभी आ रहा हूँ देखो, अब देखना। सुपरमैन, सुपरमैन बोल, है ना, यही मैं तुमसे कह रहा था। अब समझ में आया। तो ये जो पीछे पर्दा टंगा हुआ था ये मुझे जाहिर करता है कि पहले की अपेक्षा में थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया हूं, तो यानी वो क्या है, सुपरनेस। तो आओ जरा, नालायक कह रहा है कि एक बार वो बन के दिखा दो। आओ जी, तो जरा देखो जल्दी से फटाफट से इधर। क्या सर, सर अब बताओ कैसे करना है। मैंने कहा बेटे सबसे पहले तो एफएमपी निकालना है जो हमें आता है, अभी अभी आया, सेम वही चीज यहाँ पे यूज होगी। फिर अब एक चीज और सीखनी है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। और क्वेश्चन हमें देगा, अपने आप देगा ये परसेंटेज, कितने परसेंट से लोग मार्केट में कमाते हैं। हमें तो बस अभी एक ही चीज को जानना है, अगर देखा जाए कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस में। मैं आपको बताऊं ये भी क्वेश्चन हमें देगा, बस ढूंढना, मतलब उसको जोड़ना है, इसको 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 जोड़ दिया और कैपिटल हमारा एम्प्लॉयड हमारे सामने आ गया। ठीक है बेटे, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, फिर मैं मानूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। एक नहीं, हाँ वरुण कुछ कह रहे हैं, बोलो वरुण, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी बोलो बेटा। सर जो कैपिटल एम्प्लॉयड में जो एनआरआर कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल होगा या नेट रेट होगा? नॉर्मल होगा या नेट रेट होगा, क्योंकि मार्केट में हर फाइनेंशियल वाला अलग अलग रेट पे देता है ना कैपिटल को एम्प्लॉय करने के लिए, इंटरेस्ट रेट अलग अलग भी होता है। तो वो ये तो हमने, मैं आपको बताता हूँ ये चीज हम सीखते हैं एफएम में, सीए इंटर में। आपको फाउंडेशन लेवल पर या आईपीसीसी ग्रुप 1 लेवल पर या सीएमए इंटर लेवल पर जब अकाउंट के अंदर की बात होगी तो आपको ये टेंशन नहीं दी जाएगी कि आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना पड़े। ठीक है, जब पार्टनरशिप का चैप्टर होगा तो आपको एनआरआर ढूंढने की कोई भी आवश्यकता क्वेश्चन में कभी नहीं पड़ने वाली। हाँ, एफएम में जाकर के सीखा जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वहां पर वेटेड एवरेज कैपिटल का एक अलग ही चैप्टर है, वहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अलग चैप्टर है, जहां पर ये सब चीजें मेहनत की जाती है। आता तो वो भी है, लेकिन ना मैं यहाँ पे बोलूंगा तो बच्चे ना डर जाएंगे, वो सब बातें शुरू कर देंगे, केडी केई वो सब चीजें ना फिर शुरू हो जाएंगे, तो दिक्कत रहेगी सर। तो जो हम इसका वेट कैलकुलेट करते हैं ईयर से मल्टीप्लाई करके, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट करते थे वैसे नहीं कर सकते? टोटल करके उसको डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं उसकी? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, वो वेटेड एवरेज हम निकालते हैं ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसने पढ़ रखा है बेटे, बाकी बच्चे ना सुने।
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हैं ना, वहां पर एफएम में निकालते हैं ना, उसमें फिर हम लोग रिस्क इन्वॉल्व करके जो रिस्क का परसेंटेज अप और डाउन करते हैं वो बस चलता है। बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना होगा, बच्चों को जो आईपीसी से ग्रुप 1 या फिर सीए फाउंडेशन या जहां भी पार्टनरशिप में ये चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ इतना होगा, क्वेश्चन आपको दे देगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कहेगा भाई इतने परसेंट है और इस बिजनेस में ज्यादा रिस्क है तो इसके हिसाब से परसेंटेज बढ़ जाएगी, बस इतना होगा बस यहाँ पे। और ये नहीं होगा कि वो एनआरआर ढूंढना पड़े। आओ जी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं भाई? अरे सर, बिजनेस में जो कैपिटल लगी होगी, बताओ कहाँ? अरे बेटे कमाल की बात, क्वेश्चन में बैलेंस शीट देगा कि नहीं देगा? क्वेश्चन पक्का देगा सर। और जब क्वेश्चन बैलेंस शीट देगा तो वहां पे हमें बताएगा नहीं क्या कि बिजनेस के अंदर कितनी की कैपिटल ए की लगी हुई है, कितने बी की लगी हुई है पहले से, और सी को वो पार्टनर बनाने जा रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज हम एक और तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि जो असेट्स होती है ना, असेट्स, उसमें से अगर हम ये टोटल घटा दें, किसका भाई? असेट्स में से अगर हम टोटल घटा दें, किसका बेटे? लायबिलिटीज का। इक्वेशन मेथड तो सबने पढ़ा है, तो भी पता चल जाता है ए और बी की कितनी कैपिटल उसमें लगी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर बेटे जो फॉर्मूला बताया गया है यहाँ पर इस चैप्टर में, सीए फाइनल में अलग, यहाँ पर मैं फाउंडेशन की बात करूँ, आईपीसी ग्रुप 1 की बात करूंगा, सीमेंटर की बात करूंगा, जहां पार्टनरशिप पढ़ी जा रही है, यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या बताया गया बच्चों? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक क्वेश्चन करें क्या? एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग बात समझते हैं। आइए एक एग्जांपल करते हैं और उसके जरिए हम लोग बात समझते हैं। ठीक है बेटे, एक एग्जांपल है हमारे इंस्टीट्यूट का, स्टडी मैट का एक एग्जांपल है। आइए जरा, बेटे ये एग्जांपल पढ़िए जरा सारे बच्चे। A firm of A, B and C has total investments of ₹4,50,000। कितने का इन्वेस्टमेंट है बेटे? 4,50,000 का। Firm earned net profit after tax during the last 4 years 70,000, 80,000, 20,000, 120,000 and 1 lakh। बेटे पिछले 4 साल की आपको गाथा दे रखी है, ठीक है, और ये बता रखा कि बिजनेस इसमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है एबीसी ने, 4.5 लाख। तो मैं कह सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? 4.5 लाख। ठीक है। रीजनेबली एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15%। ये क्या कहते हैं? जिस तरह के बिजनेस में रिस्क में बिजनेस में ये इन्वॉल्व है फर्म, उस जगह पर कितना कमाया था? 15%। तो मैं इन बातों को लिख लूं क्या? आइए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। लिखो बेटे एग्जाम्पल, ये हमारा स्टडी मैट का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए बेटे क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है जी? क्वेश्चन हमें दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये किस तरह से दे रखा है? हमें क्वेश्चन ने बता रखा है ए का, बी का और सी का, इसमें यहाँ पर इस बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस जो उन्होंने यहाँ पे कर रखा है। बताओ बेटे बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? सर कैपिटल लगा करके, कैपिटल के रूप में लगा करके। यानी क्वेश्चन में यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है जी? वो हमें दे रखा है जी ये ए बी सी तीनों का टोटल का जो कैपिटल वाला पैसा यहाँ इन्वेस्ट है वो है 4.5 लाख रुपए। कितना? 4.5 लाख रुपए। तो मैं लिख दूं वहां पे, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन ने 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 रुपीज। तसल्ली से करना जी, बिल्कुल भी जरा सा ना मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कहीं समझ में ना आए तुरंत बोलना, कोई भागम भाग नहीं है। जरा देखो फिर क्या कहता है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है बेटे क्या कि पिछले 4 साल के दौरान, लास्ट 4 इयर्स, जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो ये, और रीजनेबली एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है बेटे? मैं कह सकता हूँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है क्वेश्चन में 15%। तो मैं एक काम करूं, पहले मैं क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और लिख देता हूँ। लो भाई हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, एक तो ये बात दे रखी है, दूसरी बात ये दे रखी है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिस तरह के बिजनेस में
ये फर्म है, उस जगह पर नॉर्मली रिटर्न जो मिलता है वो ये है, 15% का रिटर्न मिलता है। 100 रुपए लगा करके लोग 15% कमाते हैं। क्या मैं नहीं निकाल सकता नॉर्मल प्रॉफिट कितना इसमें होना चाहिए? इस बिजनेस में ये पैसा लगा करके एबीसी को कितना नॉर्मली कमा लेना चाहिए? 4.5 लाख पे 15% करूंगा जी, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन अभी रुको, अगली बात क्वेश्चन ने हमें कुछ और बता रखी है। क्या क्वेश्चन ने बताया जी कि पिछले 4 साल में जो नेट प्रॉफिट कमाया है, लास्ट 4 इयर्स, वो ये है। चलो जी, पिछले 4 साल में जो प्रॉफिट कमाया गया है वो हमें क्वेश्चन ने बताया जी। जो जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं सिर्फ उसको अभी लिख रहा हूं। एक तीसरी बात हमें बताई, लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट हमें क्वेश्चन ने बताए हैं। कह रहे ईयर्स काउंट करो और प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईयर का नंबर, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। बेटे जब क्वेश्चन ने बोला लास्ट 4 इयर्स, अब उसमें कौन सा लेटेस्ट से ये थोड़ा बता रहा, क्वेश्चन ने लिख दिया अपने आप ही 1 2 3 4, यानी कि 1 मतलब सबसे पुराने वाले ईयर की बात कर रहा है। काउंटिंग तो वो शुरू से करेंगे ना, कभी कोई उल्टा चलता हुआ देखा है कि अभी मैं 2021 फिर 2020 2019 2018, ऐसे नहीं होता ना कभी भी। हमेशा जब भी कोई बात करता है तो वो जीरो मतलब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ की काउंटिंग करता है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब क्वेश्चन बोलता है हमें क्या 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये कमाया, तो पहली बात तो फोर्थ ईयर कौन सा होगा? लेटेस्ट होगा। काउंटिंग कभी भी उल्टी नहीं होती, तो स्टार्टिंग से काउंटिंग हुई होगी। सबसे पहले ईयर छोटा रहा होगा तब उनको वन वन बोला गया होगा। पहले तो ये बात समझ, क्योंकि यहाँ पर फिर बच्चा ना उलझ जाता है वेट के लिए। प्रॉफिट कितनी है जी यहाँ पे? प्रॉफिट जो क्वेश्चन ने बताया हमें, प्रॉफिट हमें बताया 70 80 1 20 और 1 लाख। 70,000 80,000 1,20,000 और 1 लाख, ये दिया है ना हमें क्वेश्चन ने, देखो तो जरा 70 80 1 20 और 1 लाख। यस, क्वेश्चन ने हमें बेटे यही दे रखा है कि भाई ये थे लास्ट ईयर के, लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट। और अगली बात क्वेश्चन ने बोली, क्या बोली कि भैया जब गुडविल निकालोगे ना, हाँ जी, तो गुडविल आप निकाल लेना। किस तरह से निकाल लेना? क्वेश्चन हमें खुद बताया। क्या बताया बेटा? ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ। अगर ये खाली प्रॉफिट लिख देता तो मैं पहला मेथड लगा रहा होता, एफएमपी मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसने यहाँ पे लिख दिया परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, तो ऑफ पास 4 इयर्स। आइए बेटे, तो मैं कैसे करूंगा जी? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू, कितने ईयर बोला इसने? 3 इयर्स परचेज इनटू 3 इयर्स। क्वेश्चन ने मेरे को बोला कि भैया गुडविल ऐसे आएगी। बेटे मेरे साथ साथ नोट भी करना, ठीक है ना? मैं इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ समझने की नहीं है, लिख के समझने की है। लिखोगे तो जानोगे, वरना ऐसे तो स्टडी मेट में सारा लिखा हुआ है। अच्छा लिखो बेटा मेरे साथ साथ में, है ना? आइए जी, आंसर लो बच्चों, आंसर लिखो। कैसे कैसे लिखोगे जी? लिखो बेटे, गुडविल इज इक्वल टू, जैसा कि हमें क्वेश्चन ने बताया, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3 इयर्स। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3 इयर्स। आगे बढ़ते हैं। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू वेयर, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है? 2 वर्किंग नोट बनाने हैं बस, सिर्फ 2 वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट
जो बताएगा एफएमपी कैलकुलेशन के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन। और वर्किंग नोट नंबर 2 क्या, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। वीडियो ऑन करो बेटे साथ साथ में, पता तो चले। आओ जी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। बेटे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दूं क्या? हाँ सर। यहाँ पे क्या होगा बताओ बेटे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, भाई नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बातें हमारी अभी और भी होंगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, तो कोई बच्चा ये ना सोचे जिन्होंने पढ़ रखा है कि सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात नहीं करेंगे क्या, जहां पे रिस्क बढ़ेगा घटेगा। आइए जी नेक्स्ट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटे क्वेश्चन ने दे रखा है ना? यस सर। ये देखो क्या दे रखा है हमें, 4.5 लाख का, जिसको हमने अपने क्वेश्चन में फ्रेमिंग में ऊपर नोट भी कर रखा है। ये राजी हमारा जो बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड है 4.5 लाख का, और उस पर नॉर्मल कितना कमा सकते हैं लोग 15% के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो जी। 4.5 लाख में मल्टीप्लाई कर दिया हमने बेटे 15%। 4,50,000 का 15% कितना हो गया बेटे? 67,500। ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड रजत बेटा। तो भाई इतने रुपए तो कोई भी इस 4.5 लाख पे कमा लेता बिजनेस जी। तुम हमें क्या एक्स्ट्रा कमाने वाले हो बिजनेस जी? तो बेटे नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर आ गया हमारा 67,500। तो हम नॉर्मली इतना पैसा लगा करके कहीं भी कमा सकते हैं मार्केट में। नॉर्मली इतना रेट ऑफ रिटर्न तो है ही। इस बिजनेस में ऐसी क्या खास बात है, आइए जरा उसकी खास बात देखते हैं। इसकी खास बात आएगी कहां से? एफएमपी की कैलकुलेशन। बेटे स्टेप नंबर 1, इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ गई तो क्या करोगे आप? स्किप ना कर जाए, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली करा रहा हूं। देखिए बेटे स्टेप नंबर फर्स्ट, हेडिंग डालिए एडजस्टेड, नहीं पास्ट प्रॉफिट्स एडजस्टेड। अगर जरूरत पड़ी तो एडजस्ट करेंगे, नहीं तो वही प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट बनते चले जाएंगे। तो पास्ट में कौन कौन से ईयर है? 1, 2, 3 एंड देन 4। बेटे यहाँ पे प्रॉफिट दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट। हाँ जी, कितने कितने के हैं जी? 70, 80, 1,20,000 और 1,00,000। देखो बेटे 70,000, 80,000, बेटे 1,20,000 और 1,00,000। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लिखा हमने सबसे पहले? एडजस्टेड प्रॉफिट्स के लिए। क्या हमें यहाँ पर किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हुई क्या? क्वेश्चन में कोई दे रखा है इसके बारे में? कुछ नहीं बता रखा। कोई भी यहाँ पर एडजस्टमेंट की नीड हुई नहीं, ना तो एबनॉर्मल वाले को चीजों को हटाने के लिए, ना ही नॉन बिजनेस वाली चीजों को हटाने के लिए, है ना? चलिए जी, और ना ही कोई एरर है कि भाई इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़े। तो बेटे ये चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं हुई, तो यही बन गया बेटे हमारा, क्या बन गया बेटे? एडजस्टेड
प्रॉफिट्स। तो यही हमारा बन के निकल के आ गया यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट्स। लिखिए बेटा 70,000, 80,000, 1,20,000 और 1,00,000। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में नई रिक्वायरमेंट हुई, इसलिए बस इसलिए यहाँ पर यही बन गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। नेक्स्ट बेटे स्टेप नंबर 2, बताओ जी स्टेप नंबर 2 क्या है? एवरेज। इसका हम क्या करेंगे बेटे? एवरेज करेंगे। स्टेप नंबर 2 एवरेज करेंगे जी हम। ये पास्ट में जो प्रॉफिट आया है एडजस्टेड प्रॉफिट का, हम उसका एवरेज करेंगे। हाँ जी बेटा, ये फाउंडेशन की ही क्लास है, ठीक है जी। तो बच्चा पूछ रहा है, ये फाउंडेशन की ही क्लास है। आइए जी, एवरेज करने के लिए क्या होगा बेटे बताओ? अब यहाँ पर क्या कोई ट्रेंड है? बताइए तो बेटा जरा, क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड है? क्या मतलब सर? बेटा देखो, मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग बनाएंगे नहीं, एग्जाम में नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। बेटे पहले 70,000 था, फिर बढ़ा क्या? हाँ, फिर बढ़ा 80,000 हुआ, फिर भी बढ़ा क्या? हाँ सर, और बढ़ा सर, बहुत बढ़िया सर, 1,20,000। फिर और बढ़ा क्या? नहीं सर, फिर तो सर ये नीचे आ गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक निश्चित ट्रेंड यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। ग्राफ पहले ऊपर गया और फिर ये ग्राफ नीचे आ गया। मतलब मैं कहूं एक निश्चित दिशा में जाने वाली बात रुक गई, तो ट्रेंड नहीं है वहां पर। ट्रेंड तब होता है जब लगातार लगातार एक ही दिशा में प्रॉफिट भाग रहा था, चाहे लॉस में होता चाहे प्रॉफिट में होता। मतलब यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है जी। आइए हम इसी बात को यहाँ पे एज ए नोट डाल देंगे। सिंस, लिखिए सिंस नो ट्रेंड एग्जिस्ट, हेंस सिंपल एवरेज। क्या कहा बेटे? सिंपल एवरेज। तो बेटे सिंपल एवरेज करेंगे। जरा बताना तो बेटे सिंपल एवरेज में कैसे आएगा भाई प्रॉफिट? देखो जी, 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। कितने हैं बेटे? 4 ईयर्स। तो यहाँ पर बेटे एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया बच्चों? एवरेज प्रॉफिट जो आया इनका, जब आप करोगे 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000 डिवाइड बाई 4, 92,500। वेरी गुड रजत भाई, ये आ गया हमारा 92,500। 92,500। इसका मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज पास्ट में क्या कमाया। पर क्या हमें गुडविल इसके बेस पे कैलकुलेट करनी है? नहीं जी। स्टेप नंबर 3 पाएंगे सारे बच्चे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, और यहां जाके निकलेगा वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। ऑन एन एवरेज फ्यूचर में क्या मेंटेन कर पाएंगे हम ऑन एन एवरेज? बट यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा जी? सबसे पहले आएगा जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला अभी अभी, एवरेज जो हमने बेटे स्टेप 2 में निकाला, जिससे हमें पता चल गया ऑन एन एवरेज हमने पास्ट में क्या कमाया। फिर क्या होगा बेटे? कोई प्लस या माइनस? फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा होने वाला है क्या? फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। जरूरी है कि वो हर क्वेश्चन में ऐसे करे? नहीं, किसी क्वेश्चन में दे देगा। तो हमें सिस्टम से चलना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक होके, जैसे मैं आपको करा रहा हूं। अगर आपने एक भी स्टेप नहीं भूले, गारंटी है एग्जाम आप दे के आओगे, नंबर भी पूरे सॉलिड लेके आओगे। तो फ्यूचर एक्स्ट्रा प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ नहीं है जी इस क्वेश्चन में, फिलहाल कुछ नहीं है। तो जब है नहीं तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यही हमारा बन जाएगा FMP। FMP। अब बेटे क्योंकि यहाँ पर टैक्स वाली बात दे ही नहीं रखी गई, तो हमने टैक्स को इग्नोर कर दिया। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये बिजनेस हमें ये कमाई कराने वाला है। और हम देखेंगे भाई, इस बिजनेस में पैसा लगा करके 92,500 रुपए की कमाई होगी हर साल की, और 4.5 लगा करके बाहर कोई भी कमा सकता है। कितना? कोई भी कमा सकता है 67,500। तो यहाँ पर
क्या होगा बेटे, 92,500 की जो कमाई होगी तो कहीं ना कहीं इससे सुपर है। सर ऐसा भी तो हो सकता था कम आ जाता सुपर प्रॉफिट, और ये एफएमपी कम आ जाता बेटे, वहां पर फिर गुडविल थी नहीं, इसका मतलब फिर तो सर माइनस की लिखेंगे, नहीं फिर हम माइनस की नहीं लिखेंगे, फिर हम जीरो लिखेंगे। अगर गलती से हम 92,500 के बजाय 67,500 से कम की फिगर आती तो हम माइनस का नहीं लिखते, हम जीरो लिख देंगे, तब भी वहां पर गुडविल या भाई या तो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, माइनस की थोड़ा ना हो सकती है। आइए, तो 92,500 माइनस 67,500, 25,000, तो बेटे ये आ गई हमारी 25,000 की गुडविल, 25,000 का सॉरी सुपर प्रॉफिट। क्या आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और क्वेश्चन ने कहा है कि सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे, यानी बेटे 25,000 में जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 साल की, तो आ जाएगी आपकी गुडविल। उम्मीद है आप सब बच्चे लोगों को ये बात पूरी तरह से क्लियर है। अगर ऐसा है तो आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अभी इसी मेथड का एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एनआरआर के बारे में एक छोटी सी चर्चा, फिर अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बेटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में एक छोटी सी बात कर लूं, ताकि आपको ना थोड़ा भी ऐसा ना लगे कि हम बस फॉर्मूले बेस पे चल रहे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बेटा देखो, बिजनेस हमारे कई तरह के हैं, मार्केट में बिजनेस कई तरह के होते हैं, और किसी भी बिजनेस में आप देखोगे, अगर आप आज की डेट में देखोगे, आज की घड़ी में सोचोगे, आज जब कोरोना ने आतंक मचाया हुआ है, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा रिटर्न, हाईएस्ट रिटर्न वाला बिजनेस जो इस टाइम पे है, वो कौन सा है पता है आपको? मेडिसिन का बिजनेस इस टाइम पे सबसे ज्यादा रिटर्न वाला बिजनेस है। अगर आप देखोगे, जब इस टाइम पे कोरोना का जो ये आतंक मचाया हुआ है, लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, सारे बच्चे इधर ध्यान दें कि देखो बेटा वीडियो ऑन रखो, ऐसे नहीं मजा आएगा, बहुत गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं किसको पढ़ाया जा रहा हूँ। सारे मुंह ढक के बैठ गए। चंद्रप्रकाश, डेल, अमित, अजय, रजत, बेटे अमित वीडियो ऑन करो जल्दी, अजय, डेल, मेघा तुम भी ऑन करो बेटा, आओ जी। हाईएस्ट रिटर्न का बिजनेस कौन सा है जी? मेडिसिन वाला। लेकिन एक बात बताऊं, जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं बेचारे, सबसे ज्यादा रिस्क पे वो हैं। मैं खुद जैसे घर के लिए मेडिसिन, मुझे भी बीच में कोरोना हुआ था, तो लेकिन काम वो करना चाहिए उस टाइम पर जो आपको अंदर से खुशी दे, और मैंने एक भी दिन क्लास नहीं कैंसिल की उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को मजा इस चीज में आया, और अंदर से जब खुशी मिलती है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कसम से एक भी दिन हमने क्लास कैंसिल नहीं की थी, और ऐसे ही खड़े होकर मस्त बिंदास पढ़ रहे थे, इनको पढ़ा रहे थे, क्वारंटाइन थे बस, स्मेल भी चली गई थी, सब कुछ चली गई थी, लेकिन अंदर से इम्यूनिटी तभी हमारी बूस्ट होती है। अब बेटे हम लोग और आप लोग कोई रिस्क में है क्या बताओ? लेकिन वो बेचारे मेडिसिन वाले, उनके पास तो पता नहीं कितने लाखों लोग आते रहते होंगे, है ना, उनको तो बस एक बार जरा सा कोई कोरोना वाला बंदे का जरा सा टच हो जाए या कुछ भी इस तरह का इन्फेक्शन हो जाए, बच्चे बेचारे, तो क्या होगा, वो तो बहुत परेशान हो जाते हैं ना, उनको तो होना ही होना है, लगभग ज्यादातर लोगों को हुआ है मेडिकल वालों को। बेटे मैं कह सकता हूं उनको रिस्क भी तो बहुत हाईएस्ट है, हाईएस्ट रिस्क है कि नहीं है बताओ जल्दी बोलो। बिल्कुल है जी। मेडिकल लाइन पे भाई कोरोना वाला जाएगा, जिस बंदे को कोरोना की दिक्कत है तो वो तो जाएगा मेडिकल स्टोर पे ही, तो रिस्क वहां पर मेडिकल स्टोर वाले को सबसे ज्यादा है, और रिटर्न भी सबसे ज्यादा उनकी बिक्री हो रही है। लेकिन आपकी हमारी बात करूं, मैं आपकी हमारी बात करता हूं, हमने कहा हम तो भाई टीचर हैं, तो हमने क्या किया, तो मैं कहता हूं हमारे यहाँ तो लोवेस्ट रिस्क है इस टाइम पर, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है, कोचिंग का ऑनलाइन बिजनेस है, मैं कह रहा हूँ लोवेस्ट रिस्क है। कोई कैंप, शुक्र है भगवान का, इस नलायक ने, बदतमीज चाइना ने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो कैमरे में दूसरी जगह पहुंच जाए। मान ले कोई बच्चा माइक से खास रहा और फटाक से भाई साहब मुझे माइक बंद करना पड़ जाता, पता नहीं उधर से इधर डिलीवर हो जाता मामला। तो समझ रहे मेरी बात? तो ऐसी चीज कोई है नहीं जो ऑनलाइन के जरिए जा रही है।
तो हमारे और आपको क्या है, बहुत बड़ी सेफ्टी है, लोवेस्ट रिस्क है। लेकिन एक बात हो रहा है बेटे, इस टाइम पर किसी की जेब में पैसा नहीं है कोई ढंग से एडवर्टाइज करे। हाँ, जो पैसे वाले उन्होंने खूब कमाया, लेकिन हम लोग तो भाई अपना छोटा सा टेलीग्राम का ग्रुप लिए बैठे, वहां एक पॉइंट करते थे, बेटे जिसको आना है आ जाओ। तो लोवेस्ट रिस्क है बेटे, रिटर्न भी थोड़ा सा लो है हमारा, है ना। फीस भी कहाँ लेते हैं हम लोग, इतनी बहुत कम फीस लेते हैं। तो लोवेस्ट रिस्क और लोवेस्ट रिटर्न, बात मेरी समझ रहे हो मेरी बात। तो बेटे जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क होता है, उस बिजनेस में उतना ज्यादा रिटर्न भी होता है। अगली बात, एक लास्ट बात, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। क्या सर? बेटे अगर मान लिया क्वेश्चन ने कहा कि जो फर्म है, फर्म जिस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिस तरह के बिजनेस में, चलो एक बात और मैं बोलता हूं, आप मुझे एक बात और बताना, सही से बताना। देखिए मुझे, मैं चैट बॉक्स में रिप्लाई का वेट करूंगा आपका। क्या सर? बेटे एक मेडिकल स्टोर है जो गली मोहल्ले में है। ये जो मेडिकल स्टोर है, ये जो मेडिसिन की शॉप है, एक मेडिसिन की शॉप है जो स्ट्रीट्स में है, आपकी हमारी गलियों में, और दूसरी है जो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल, बताओ बेटे बताओ, सबसे ज्यादा रिस्क किस जगह पे, हॉस्पिटल वाले में कि स्ट्रीट वाले में? मैं वेट कर रहा हूं, एक ही बच्चे ने जवाब दिया अभी तक। अमित ने, हृदय ने बोला वेरी गुड वेरी गुड, बाकी बच्चे सो गए। रजत ने भी बोला, वरुण ने भी बोला, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। सर उसको ज्यादा होगा जो हॉस्पिटल में दुकान खोल के बैठा होगा। बेटे एक बात बताओ, बात समझ में आ गई ना? तो मैं आपसे एक बात और बोलूं कि लेकिन हॉस्पिटल वाले को भी इस चीज का पता है कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा तगड़े वाले, मुझे तो कोरोना कहीं ना कहीं होना ही होना है। तो वो क्या करेगा, जो हॉस्पिटल वाला होगा वो हाईएस्ट में जितना सब लोग मार्केट में नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मान लीजिए जैसे आप और हम कोचिंग वाले बिजनेस में, तो हम तो मान ले 10% प्रॉफिट कमा लेते हैं, और वहां पर हॉस्पिटल वाले, मान लिया हॉस्पिटल वाले बिजनेस में मान ले बेटे 30% का नॉर्मल रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमारे वाले में 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अब इनके अंदर भी फर्दर देखा जाएगा, क्या हॉस्पिटल वाले को सबसे ज्यादा रिस्क है ना, तो हॉस्पिटल में दवाई बेटे थोड़ा सा बाहर की अपेक्षा ज्यादा महंगी हो रही है। यहाँ पर जो है 32% का रिटर्न एक्सपेक्ट होगा, और यहाँ पर मार्केट में जो नॉर्मली इस बिजनेस के, इस हाई रिस्क बिजनेस के अंदर नॉर्मली एक्सपेक्ट होगा कि 30% ये लोग कमा लेते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल वाला होगा वो 2 रुपए पक्का महंगी देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो दूर थोड़ा ना जाएगा दवाई लेने के लिए, और फिर उसके साथ में बेचारे सबसे ज्यादा रिस्क है उसके पास, तो वो तो बैठा ही बेचारा कोरोना के बीच में, पीपीई किट बैठ के पहन के बैठता होगा वगैरह वगैरह। तो मुद्दे की बात ये बेटे, जहां पे ज्यादा रिस्क है वहां पर कुछ परसेंटेज हाई होती है। और ऐसी इसी तरह से क्वेश्चन हमें बता देता है, हमें क्वेश्चन ये नहीं कहता यहाँ पे 32%, वो ये कहता है कि देखो भैया ये जो ये वाला हॉस्पिटल वाला बिजनेस है, इसमें थोड़ा सा 2% एक्स्ट्रा जोड़ के तुम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे पहुंचोगे। क्वेश्चन क्या बोलेगा, हॉस्पिटल वाले बिजनेस में तुम जोड़ करके पहुंचोगे 2% और रिस्क के, ओवर रिस्क के नाम का ओवर रिस्क है हॉस्पिटल में। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन कहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30% है, लेकिन इस बिजनेस में मार्केट की अपेक्षा 2% का रिस्क ज्यादा है, तो क्वेश्चन में हम 30% से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकालेंगे, हम उस बिजनेस के अंदर आने वाले रिस्क के हिसाब से उस एक्स्ट्रा एडिशनल रिस्क वाली परसेंटेज को जोड़ करके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेकर के तब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के जरिए बात समझते हैं। लो बेटे एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, लिखूं? मैं लिख ही देता हूं, लिखिए एक एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल देखिए यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये कैसे, इसने कहा भैया हमने अपने आप निकाल ली है नेट असेट्स, नेट असेट्स, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड है कितने का, एक बिजनेस का 4,10,000 रुपए का, और कह रहा है क्या कि लास्ट
4 इयर्स का जो एवरेज है वो भी हम तुम्हें खुद ही निकाल के बता रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब मैं कह सकता हूँ बेटे क्वेश्चन ने हमें खुद ही एफएमपी निकाल के दे दिया। कह रहे वो है 60,000। कितना? 60,000। और क्वेश्चन ने ये कहा कि भैया जिस बिजनेस में आप हैं वहां यहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कितना? 12%। कितना होता है बेटा? 12% नॉर्मल। और ये कहते हैं क्या यहां पर इधर और यहां पर ये लिखा है एडिशनल रिस्क। एडिशनल रिस्क रेट ऑफ रिटर्न। एडिशनल रिस्क जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, एडिशनल रिस्क रेट ऑफ रिटर्न इन द फर्म बिजनेस। जो फर्म का बिजनेस है उसमें है ये 0.50%। अब क्वेश्चन आपसे ये कहता है बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल if number of years purchase find out value of goodwill if अच्छा based on देखो based on 3 years purchase of super profit। मैं वेट कर रहा हूं जी आपके आंसर का। आपको यहाँ पे गुडविल निकालनी है। देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले निकाल के आंसर भेजेगा। हो गया?
दो बच्चों ने आंसर भेजा बस। आइए जी, देखिए बेटा आंसर। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 years। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट के लिए। आइए जी, सुपर प्रॉफिट के लिए बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? एफएमपी। देखो बेटा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है जी? जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जल्दी नहीं करना, आप बस चाहे देर में भेजो, अपना आंसर होना चाहिए एकदम सिस्टमेटिक बेस में। तो जी एफएमपी क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें दे रखा है, हाँ सर, यहाँ पे तो हमें मेहनत नहीं करवाई सर, उसने दे रखा है 60,000। मैंने कहा लो भाई 60,000, क्वेश्चन ने हमें दे रखा है एफएमपी 60,000 और घटाने के लिए बोला नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? मैंने कहा लो भाई ये तो क्वेश्चन हमें दे रखा है 4,10,000। लो बच्चों 4,10,000 रुपए हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब तो हमें बस एक चीज का मल्टीप्लीकेशन करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है कोई बताएगा मुझे? सिर्फ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भेज दो मुझे लिख के। कौन भेजेगा जी? कौन है सबसे होशियार बच्चा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भेजो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं, दो बच्चे के लिए, एक तो रजत के लिए, एक अमित के लिए, चंद्र प्रकाश के लिए, इन तीनों बच्चों के लिए वेरी गुड। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर भेजा। बेटे याद है अभी मैंने आपको मेडिकल वाला एग्जांपल दिया था, फिर मैंने आपसे कहा था कि मेडिकल ठीक है हाईएस्ट रिस्क है, लेकिन उसके अंदर भी सुपर हाईएस्ट कहां पर है? उस हॉस्पिटल में जो, उस मेडिकल स्टोर पर जो हॉस्पिटल के अंदर खुला हुआ है, तो वहां पर दवाइयां भी तो इस हिसाब से महंगी होती हैं, हाईएस्ट रिस्क है वहां पर। तो अब इस बिजनेस का जिस जिस तरह के रिस्क में ये बिजनेस इन्वॉल्व है, वहां पर नॉर्मली मार्केट में लोग 12% कमाते हैं, लेकिन यहाँ इस बिजनेस में जो ये पार्टनरशिप फर्म जो काम कर रही है वही काम कर रही है, लेकिन इस पार्टनरशिप फर्म की हो सकता है लोकेशन ऐसी जगह हो, हॉस्पिटल के साथ में हो, या हो सकता है कोई और एडिशनल ऐसा फैक्टर रहा हो जिस वजह से एडिशनल रिस्क है। एडिशनल रिस्क बेटे किसी भी वजह से हो सकता है लोकेशन का रिस्क हो सकता है कोई और पॉइंट आ जाए, कोई भी पॉइंट हो सकता है। मुद्दे की बात है यहाँ इस फर्म में एडिशनल रिस्क है मार्केट की अपेक्षा, तो यहाँ पर बेटे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी तो 50 पैसे से बढ़ेगा, जिसका रिटर्न एक्सपेक्ट कितना है 0.50%। तो यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा? 12.5। मुझे पता है बच्चे कहां पे गलती करते हैं। 10 साल मैंने घास नहीं छीली और इसीलिए मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जिस पॉइंट पर आप गलती करते हो। 12.5%। क्या बेटा? 12.5%। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे जी? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि यहां पर एडिशनल रिस्क है। तो जी ठीक है, बताओ बेटे कितना है? 4,10,000 का 12.5% होता है 51,250। तो भाई कितना सुपर है ये बिजनेस? 8,750।
तो 8,750 का सुपर प्रॉफिट है, उसमें बेटे 3 इयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया कितना 26,250। जिन बच्चों का 26,250 आंसर था बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का 26,250 था उनका आंसर सही है जी। ठीक है बेटा, किस किसने दिया था? सिर्फ रजत ने दिया था, और किसी ने 26,250 दिया था। हाँ, अमित ने भी दिया था। और किसने दिया था जी? ठीक है, ये 2 बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड बच्चों। आइए जी, तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए सर, कराओ सर। सर अब की बार बताएंगे हम। मैंने कहा चलो ऐसा कर लेना। एक क्वेश्चन है हमारा इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का, अभी इसी यूनिट का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बेटे ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। ये करें? नहीं नहीं, ये नहीं, इधर आते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करो फटाफट से। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 करो बेटे फटाफट। कौन बच्चा सबसे पहले सबसे होशियार बच्चा बन के दिखाएगा? और इंस्टीट्यूट का आंसर मत दे देना, पता चला वहां से उठा करके पकड़ा रहे, उससे क्या होगा, अपने साथ धोखा करेगा बच्चा। करो बेटे फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 1। 12.5 कैसे आया बेटे? 0.5 का रिस्क उसमें ज्यादा है, तो वहां पर रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। आपको ये बात इलस्ट्रेशन नंबर 2 में समझ में आ जाएगी, जो अब अभी हम इसके बाद में करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे को उस टाइम पर नहीं पता चला और उसने नहीं पूछा, अब हम आगे निकल गए, तो वो उस बात को कवर कर सकता है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। लो बेटे, ली एंड लोसन, नाम भी देखो पता नहीं कहां कहां से छाट के लाते हैं, देसी नाम नहीं रख सकते थे? रख देते अजय विजय। हाँ भाई, ये ली और लोसन, लोसन ही बन जाएगा इसका, नालायक का। ये 2 इक्वल पार्टनर हैं और दे एग्री टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर। ढंग के नाम नहीं रख सकती। लो जी, फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैसे भाई देखो, नया पार्टनर आना चाहता है। हाँ, क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बात नहीं करेंगे हम, तो सिर्फ अकाउंटिंग की बात करेंगे, कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं जी। वैल्यू कितनी आएगी, इसके डिसाइड हुआ कि गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। चलो जी, तो वो कह रहे हैं कि भाई पिछले 4 साल में उन्होंने ये प्रॉफिट कमाया, और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा बेटे हमें। क्या? दोनों ने कैपिटल, दोनों की कैपिटल का टोटल, मतलब बेटे बैलेंस शीट देता, फिर हम कैपिटल का टोटल करते या असेट्स माइनस लायबिलिटी करते, तो क्या होता बेटे, हम देखते ना उनका पैसा कितना लगा हुआ बिजनेस में। तो हमको एक क्वेश्चन ने खुद ही निकाल के दे दिया कि तुम दोनों का फिर टोटल करोगे, हम तुम्हें टोटल बता देते हैं 5 लाख, दोनों का इतना पैसा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। कह रहे रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इतना है। क्या क्वेश्चन में कोई हाई रिस्क दे रखा है? नहीं दे रखा, ये सारा कुछ दे रखा है। अगर एडिशनल रिस्क देता, जितना परसेंट देता उसका रिटर्न हम उतना बढ़ा देते। आइए आगे बढ़ते हैं। लो बच्चों, तो इस एग्जांपल को करो बेटे, इसको लिखो बेटे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखिए जी। क्या करना है जी यहाँ पे बताओ पहले तो। सर हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। गुडविल इज इक्वल टू, अब एक बच्चे के माइंड में हो सकता है ये डाउट आए, क्या कि सर यहाँ पर हमें मेथड कौन सा लगाना है, ये भी तो बताओ। गुडविल इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया क्वेश्चन ने बस इतना कह दिया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रहा हूं तुम्हें, कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहा हूं तुम्हें। बेटे ये बताओ, क्या इसने हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया? सारे बच्चे बताएंगे क्या इसने हमें नंबर ऑफ परचेज दिया? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया जी, एग्जाम में नहीं दे रखा। लेकिन अगर कहता क्वेश्चन कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बेस पे बताओ, और नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं देता, तो हम बेटे 3 से लेके 5 साल तक हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में 3 साल एज्यूम किया गया है। मैं नहीं करा रहा वैसे, मैं तो इस हिसाब से करा रहा हूं कि एग्जाम में बैठे हो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखा हो तो उस टाइम पे थोड़ा अपने आप कुछ कर देंगे, वही तो करोगे जो क्वेश्चन में लिखा होगा, या वहां पे अपने आप ही अपने मन से नहीं भाई चलो चारों मेथड से कर दें,
इंस्टीट्यूट का स्टडी मेथड तो वो इलस्ट्रेट कर रहा है, आपको समझा रहा है कि भाई अगर ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो बताओ इस मेथड से, इस मेथड से, अलग अलग मेथड से। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सामने है ये, तो वहां पर हम बैठ के क्या करेंगे? क्या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। अब अगली बात, सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड जो लगेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज के बेस पे नहीं लग पाएगा। वहां पर कैपिटलाइजेशन एक तीसरा मेथड है जो मैंने आपको अभी नहीं बताया, लेकिन सेकंड मेथड की तरह से ही कौन सा मेथड है? तीसरा मेथड भी है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं भी इंस्टीट्यूट की तरह पहले यहां पर ना एक एज्यूम ले लेता हूं। क्या मान लिया क्वेश्चन ने दे रखा है, क्या गुडविल इज इक्वल टू क्या सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, चलो एवरेज प्रॉफिट, हर मेथड से करके देखो, मैं भी इंस्टीट्यूट के उसमें यस वैसे करता हूं जैसे इंस्टीट्यूट ने कर रखा है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करूं एवरेज मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो कैसे होगा जी? गुडविल इज इक्वल टू एफएमपी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और मैंने इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट की तरह से एज्यूम कर लिया, एज्यूम्ड 3 इयर्स। सर हम भी एग्जाम में एज्यूम करेंगे, अगर क्वेश्चन बोलेगा नंबर ऑफ इयर्स के बेस पे करके दिखाओ और नंबर ऑफ इयर्स नहीं बताएगा, तब ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। वरना क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी बात ना बताए। हाँ, अगर क्वेश्चन ने बोला कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज के बेस पे बताओ और नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं बताया क्वेश्चन ने, तो हम 3 इयर्स मान लेंगे, 3 to 5 इयर्स को भी मान सकते हैं। आइए जी, एफएमपी क्या हमें क्वेश्चन ने दे रखा है? नहीं जी, निकालेंगे इनटू 3 हमने लिखा। एफएमपी की बात करो, एफएमपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, वैसे ही करेंगे जी, बिल्कुल वैसे ही। स्टेप नंबर 1 यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं, यस दे रखे हैं। स्टेप नंबर 1 पास्ट प्रॉफिट्स एडजस्टेड, पास्ट प्रॉफिट्स एडजस्टेड। हाँ जी, कौन कौन से हैं जी? पास्ट प्रॉफिट एडजस्टेड 2016, 17, 18, 19, 2016, 17, 18, 19। और यहां पर हमें बेटे क्वेश्चन दे रखा है क्या क्या? 1 20, 1 25, 1 30, 1 50। क्या दे रखा है? 1 20, 1 25, 1 30 और 1 50 नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन ने दे रखा है। पास्ट वाले प्रॉफिट हमें दे रखे। बच्चों मुझे एक बात बताओ बहुत छोटी सी, क्या सर क्या यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट दे रखी है क्वेश्चन में? बेटे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, इसका ये मतलब नहीं किसी क्वेश्चन में पता चला एग्जाम में ये सोच के बैठ जाओ कि आएगी नहीं, तो मैं तो सिस्टमेटिक कराऊंगा। एडजस्टमेंट दे या ना दे, मैं सिस्टम पे ही आपको लेके चलूंगा। किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है और वहां हम प्रैक्टिस बदल लेना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि अच्छा किसी क्वेश्चन में स्टेप लगाते हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको एक ही सिस्टम से एक ही प्रैक्टिस में एक ही फ्लो में ढाल के चलूंगा, ठीक है? एडजस्टमेंट्स, क्या कोई एडजस्टमेंट्स हैं? नहीं जी, फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई भी एबनॉर्मल, कोई भी रेक्टिफिकेशन और कोई भी अदर देन बिजनेस वाली एडजस्टमेंट कोई भी यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या है? यही हमारे क्या बन गए बेटे? यही हमारे बन गए एडजस्टेड प्रॉफिट्स। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई प्रॉफिट को ठीक करने की हमारी आवश्यकता हुई हो। बेटे स्टेप नंबर 2
बताओ क्या करेंगे, एवरेज द एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये जो हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल करके बैठे हैं अभी स्टेप नंबर 1 में, उसको हमें क्या करना है बेटे, एवरेज करना है। क्या करना है बच्चों, एवरेज करना है। अब बेटे यहाँ पर ट्रेंड दे रखा है क्या, जल्दी बताओ, क्या इनमें कोई ट्रेंड है? यस, ट्रेंड है बच्चों, लगातार बढ़ने का ट्रेंड है। देखो 1,20,000 हुआ, फिर 1,25 हुआ, फिर क्या है जी, फिर 1,30 हुआ, और फिर हो गया जी क्या, हाँ जी, फिर क्या हुआ हमारा, 1,50 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बेटे ट्रेंड है। लिखो यहाँ पे फटाफट से, सिंस ट्रेंड इज देयर, सिंस ट्रेंड इज देयर, hence weighted average। लो जी बच्चों, ईयर कौन कौन से हैं, ईयर कौन कौन से हैं, उनके प्रॉफिट कितने हैं, उसका वेट कितना है, और उसका प्रोडक्ट कितना आया। आइए जरा, जल्दी मत करना, क्योंकि ये जो मेथड है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर्स, प्रॉफिट्स, बेटा ये क्या हो गया हमारा, वेट्स और प्रोडक्ट्स। आओ जी, ईयर कौन कौन से हैं जी, 1,20, 1,25, 1,30, 1,50। प्रॉफिट 1,20, 1,25,000, 1,30,000, और बेटे 1,50,000। 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19। बेटे सबसे पहले वाले को सबसे कम वेट, सबसे पहले वाले को सबसे कम वेट, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कितना आ गया, 1,20,000, 2,50,000, 3,90,000, 6,60,000, नहीं 6 लाख। अगली बात, टोटल करो बेटे, 1,00,000 सॉरी 13,60,000, 4 3 7 और 2 और 1 10 10। हाँ जी, वेटेड एवरेज कितना है बेटे, 13,60,000 डिवाइडेड बाय 10, कितना हो गया, 1,36,000। स्टेप नंबर 3, लिखो बेटे, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या होगा जी बताओ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में, आइए जी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, पहले तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट कितने का, 1,36,000। बेटे क्या कोई प्लस माइनस है फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा, फ्यूचर एक्स्ट्रा में, ना जी ना, ना जी ना, नील। तो 1,36,000 ही हमारा FMP बना। कितना, 1,36,000 हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बना। अब अगली बात, ये जो FMP है 1,36,000 हमारा ये आ गया जी यहाँ पर FMP।
1,36,000। अगर मैं इसके आधार पे बात करूं तो 3 इयर्स परचेज के बेसिस पे कितना, 4,08,000। इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो मैं चल रहा हूं जी आगे, हेडिंग डालिए सेकंड मेथड। मेथड नंबर सेकंड लिखो बेटे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सेम क्वेश्चन। हमने नंबर ऑफ ईयर्स तो मान ही रखा है, तो बेटे गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3 इयर्स, जो हमने यहाँ पर एज पर स्टडी में हमने एज्यूम कर लिया। अब बेटा सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं बच्चों। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा जी, लो जी, मतलब एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटे एफएमपी कितना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अभी अभी हमने निकाला 1,36,000। नंबर एक बात, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो 1,36,000। फिर बेटे नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा जी, आइए जरा लिखिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा हुआ है उस पैसे को हमने देख लिया, बिजनेस के मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटे क्वेश्चन में दे रखी है क्या हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखो तो जरा, इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, यस 20%। क्या कोई एडिशनल रिस्क है यहाँ पर, नहीं। तो भाई ये 20% ही हमारा फाइनल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसमें कोई फर्दर हमें एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये जी हमारा 20% है। अब हमें क्या चाहिए, बस कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखिए तो जरा, हाँ जी हमें क्वेश्चन ने दे रखा है 5 लाख रुपए की कैपिटल। बेटे ध्यान रखना, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, क्या कहा मैंने, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, क्वेश्चन ने हमें दे रखा है। नहीं देता तो हम पता क्या करते, देखो इधर, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकाला करते हैं, बिजनेस में कितना पैसा इनका लगा हुआ है, जो बैलेंस शीट देगा क्वेश्चन, वहां पर बेटे जो असेट्स है ना, असेट्स, उसमें से हम लोग घटा देंगे लायबिलिटी, जिसको हम नेट असेट्स बोला करते हैं, वो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो मतलब इन असेट्स में से हम लोग घटा देते हैं बाहर वालों का पैसा, तो यानी कि आ जाता है कितना, घर वालों का पैसा। यही चीज कई बार क्वेश्चन कैसे देता है और बच्चा गलती करता है, पता है क्या गलती करता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या सर, सर इस क्वेश्चन में दे तो रखा है, आप क्यों इतना जोर लगा रहे हो, यहाँ पे 5 लाख रुपए बता रखा है कि कैपिटल है। मैंने कहा कैपिटल नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर दे रखा है कैपिटल है, मैंने कहा नहीं, दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में फर्क है। यस, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया आपको, क्या बिजनेस के मालिक की जितनी कैपिटल लगी होती है, कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल, पता है आपको, प्रॉफिट प्रॉफिट सब बांटा जाता है कैपिटल में, हाँ सर। तो अगर मान लिया कोई प्रॉफिट बटने से रह गया है तो वो किसका है, सर वो भी तो उनका मालिक का ही तो है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी लिया जाता है। यहाँ पे क्यों लिया जाता है, क्योंकि कैपिटल और जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसको अभी उन्होंने बांटा नहीं है, वो भी पैसा तो उन्हीं का है ना। और ये रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ होता है, बिजनेस के अंदर कैश में पड़ा होता है। तो ध्यान से, कैपिटल जो इन्वेस्टेड है पार्टनर्स की, वो इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो बच्चा गलती क्या करता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस को कई बार भूल जाता है। क्वेश्चन में कई बार असेट्स माइनस लायबिलिटी नहीं दे रखा होता, ना दे रखा होता कैपिटल एम्प्लॉयड, और बैलेंस शीट दे रखी होती है जहां पर कैपिटल भी होती है, रिजर्व सरप्लस भी होता है,
तो बच्चा खाली कैपिटल को काउंट कर रहा होता है, इसलिए मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड और कैपिटल में फर्क है। बिजनेस में कितना पैसा उन्होंने अपना लगा रखा है, भाई प्रॉफिट वो घर नहीं लेके गए निकाल के, तो वो भी तो वहीं लगा हुआ है, इसलिए वो भी काउंट होगा। एनीवेज, यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का 20% कितना हो गया जी, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए है जो नॉर्मल प्रॉफिट है इस बिजनेस से। कोई भी 5 लाख रुपए लगा करके कहीं भी 1 लाख रुपए, इतना ही पैसा लगा करके 5 लाख लगा करके कहीं भी कमा सकता है। तो भाई इस बिजनेस में ऐसा क्या है एक्स्ट्रा? मैंने कहा भाई ये है 36,000। कितना? 36,000। तो बेटे 36,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड सुपर। और मल्टीप्लाई करेंगे 3 इयर्स से, तो ये आ जाएगी बेटे हमारी गुडविल 1,08,000। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर है पूरी तरह। थर्ड मेथड जो मुझे अभी सिखाना है आपको, मैं लेके चलूंगा थर्ड मेथड पे, लेकिन जरा आराम से बेटे शुरू करें। थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड मैंने अभी नहीं कराए हैं, मैं इसीलिए रोक रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे ना पहले इन 2 मेथड को पक्का कराना है। अभी हमने कौन सा मेथड किया बताओ जल्दी से? एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एफएमपी मेथड बोलते हैं उसको। दूसरा हमने कौन सा किया? सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं अभी थर्ड मेथड पे नहीं लेके चल रहा हूं, तो इसी क्वेश्चन के बाकी 2 मेथड करेंगे हम अगली क्लास में। पहले जरा अगले क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन में जो हमारा इन्हीं 2 मेथड से रिलेटेड है, देखना जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2, फटाफट से निपटाते आएंगे इसको। पढ़िए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, पहले सबसे लास्ट लाइन पढ़ो। You are required to compute the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit। क्या दे रखा है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 5 years इज इक्वल टू योर गुडविल, है ना। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज 5 years इज इक्वल टू योर गुडविल। बेटे ये क्वेश्चन तो एक ही मेथड का है, करने को हम इसको भी कर सकते थे, लेकिन आराम से जो क्वेश्चन बोलेगा हमें आंसर तो वही लेके आना है। आइए जी, तो जरा फटाफट से सबसे पहले तो लिखो, यहां पर स्पेस छोड़ दो, चाहे आप स्पेस छोड़ दो आप अपनी कॉपी पे, ठीक है ना। मैं नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो सारी चीजें एक सिस्टमेटिक से करानी होती है। आप लोग क्या करेंगे, अभी स्पेस मेंटेन करेंगे, यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि ये 2 मेथड हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अभी हम 2 मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगले 2 मेथड की प्रैक्टिस हमारी अगली क्लास में होगी सारे क्वेश्चन के साथ में। लिखिए तो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2, और यहां पे बोल रखा है बेटे गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई कितने नंबर ऑफ इयर्स परचेज बताओ? 5 years। 5 years सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 5 years। लो बेटे अब तो क्या चाहिए हमें? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से। क्वेश्चन में हमें कुछ दे रखा है क्या? क्वेश्चन में हमें एफएमपी भी नहीं दे रखा है ना, बस कैपिटल एम्प्लॉयड बता रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड बता रखा है सर, हाँ। तो मतलब मैं कह सकता हूं इससे आगे जो हमारी कहानी बढ़ेगी, मैं इसको लिखता चलूं थोड़ा सा, एफएमपी माइनस, मैं इसको ऐसे कर देता हूं बड़े ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से करना जी, गड़बड़ ना हो जाए बिल्कुल भी। एफएमपी में से घटा देता हूं नॉर्मल प्रॉफिट का, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में भाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट, और उसको हम घटा देंगे एफएमपी में से और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 years से, तो क्या आ जाएगा बेटा? हमारा गुडविल आ जाएगा। तो अब मैं फटाफट से लिखता हूँ, जो जो क्वेश्चन मुझे दे रहा है मैं उसको लिख देता हूँ, और जो नहीं दे रहा उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है क्या? देखो जरा क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, पहली लाइन में यही दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000। कितना? 1,50,000। तो मैं लिखूं फटाफट से, आइए जरा। एफएमपी क्या आएगा अभी बताऊंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेता हूं, ये है हमारा 1,50,000। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है क्या क्वेश्चन में? बेटा देखना जरा, देखे कौन सा है वो बहादुर बच्चा, कौन सा है वो बहादुर बच्चा जो बताने वाला है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर सचमुच में आपने आज की क्लास को सही ढंग से समझा तो आप मुझे बता दोगे। वेरी गुड अमित, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड रजत। बेटे गलती भेजो चाहे, लेकिन भेजो। भेजो मेघा, भेजो वरुण, चंद्र प्रकाश, भेजो भेजो। बताओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लेंगे? वेरी गुड वरुण, मेघा, चंद्र प्रकाश। भाई बाकी बच्चे तो भेजो। जिन्होंने भेजा है 10.2 10.02, मैं कहूंगा बेटे उन्होंने गलत किया है। बेटा 10% सब लोग लेते हैं, 2% का रिस्क हमारे यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा। रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, सीधा 12% आएगा बेटे। तो बाकी का आंसर सही है, जिन्होंने 12% भेजा यहाँ पे आएगा बेटे 12%, क्योंकि 2% रिस्क हमारा ज्यादा है। उन्होंने क्या किया, 10 का 2% कर दिया शायद। तो चलो खैर कोई बात नहीं, ध्यान रखो, गलती सुधार होनी चाहिए। एफएमपी बेटे फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट क्या दे रखा है हमें? नहीं जी, हम निकालेंगे यहाँ पे। आओ बेटे, अब तो आप महारथी हो। कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले एफएमपी निकाल के बताएगा? अब मैं बिना प्रेजेंटेशन के कर दूं फटाफट से। स्टेप नंबर 1 जरा देखना क्या क्या दे रहा है जी। 2016, ओहो ये तो ढंग से करना पड़ेगा भाई। आओ आओ जी, हल्के में ना लेना। अच्छा है ये पॉइंट। तो अगले पेज पे करता हूँ जी कैलकुलेशन एफएमपी की। एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला हो बेटे पास्ट प्रॉफिट्स को क्या करना है हमें? एडजस्ट करना है, अगर कोई एडजस्टमेंट्स दे रखी है। ईयर बताओ जी कौन कौन सा दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 16, 17, 18, 19। 2016, 2017, 2018, 2019। अच्छा जी, कितना कितना प्रॉफिट या फिर लॉस दे रखा है हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट और लॉस हमें हर साल का। कह रहे 40,000 और 36,000 प्रॉफिट घटा। हाँ जी घटा। नेक्स्ट, फिर और घटा। हाँ जी, ये तो उल्टा लॉस हो गया जी। अच्छा, अगर लॉस और भी नीचे जाए, सुनो ध्यान से बेटे, यहाँ ग्राफ गिरते हुए का है बच्चों। 40 से 36 हुआ, कम हो गया। 36 के प्रॉफिट से -6 पहुंच गया। ट्रेंड तो बना हुआ है ना यहाँ तक, गिरने का गिरने का गिरने का। काश थोड़ा सा और गिर गया होता तो वेटेड एवरेज होता। अगले साल क्या हुआ, ये 6,000 के लॉस से और नीचे ना जाकर के ये उल्टा प्रॉफिट में आ गया 50,000। तो ट्रेंड टूट गया। क्या यहाँ पर कोई और एडजस्टमेंट है? जरा देखो तो सही इस क्वेश्चन में बेटे। कोई भी, क्या कहा मैंने बेटे, इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। ठीक है जी, एडजस्टमेंट यहां पर नहीं दे रखी है कोई भी। तो इसका मतलब पता है क्या होगा बेटे? यही निकल आएंगे हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ये आ गया जी हमारा
एडजस्टेड प्रॉफिट्स। स्टेप नंबर 2, अब हम करेंगे एवरेज, और एवरेज सिंपल होगा कि वेटेड होगा, ये डिपेंड करता है ट्रेंड पे। ट्रेंड टूट गया जी, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंस नो ट्रेंड हेंस सिंपल एवरेज। बेटा देखना देखना बच्चों, 40,000 प्लस 36,000 माइनस 6,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाई 4 करो बेटे जरा, कितना है, 40 प्लस 36 माइनस 6,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाई 4। बेटा ये हो गया हमारा 30,000। तो 30,000 हमारा पास्ट का एवरेज है। स्टेप नंबर 3, फ्यूचर में क्या एक्स्ट्रा होने वाला है। FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो बेटे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी पास्ट का जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेजली हमने पास्ट में क्या प्रॉफिट कमाया, ये है हमारा 30,000 का। और अगर यहां पर बिजनेस में एंगेज नहीं हो, कहीं और काम करते, अगर हमें यहाँ पर बिजनेस में काम नहीं, यहाँ पे ना करके कहीं और लग रहे होते, तो हम कितना कमा रहे होते, कह रहे हैं 6,000, सॉरी कितना, 6,000 रुपए पर एनम के हिसाब से हम लोग काम कर रहे होते। तो मतलब क्या हुआ, हमारा एक तरह से क्या होगा, फ्यूचर में एक्स्ट्रा हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बस इसको घटा दो, मतलब अल्टरनेटिव जो है ना, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमारी क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भाई कहीं और भी हम कमा सकते थे 6,000 रुपए, यहाँ पर हमारा क्या ये है, कितना इंक्रीमेंटल है, वो 6,000 रुपए अब नहीं कमाएंगे हम, ठीक है। यानी कि फ्यूचर में ये बिजनेस हमें 24,000 रुपए जनरेट करके देगा। बेटे टैक्स यहाँ पर है ही नहीं, तो हमारा जो FMP है वो ये आया। FMP कितना है बेटे, 24,000। नेक्स्ट, अब इसके बाद में आगे बढ़े, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा 24,000 है, 24,000। बेटे करना फटाफट से कैलकुलेशन, लो बेटे फटाफट से करो बच्चों कैलकुलेशन। 24,000 माइनस 18,000, जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मतलब मैं कह सकता हूँ 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6, 6,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 30,000 हमारी गुडविल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटे मतलब फ्यूचर में क्या होगा, देखो ध्यान से क्वेश्चन दे रखा है, रेम्युनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज इन बिजनेस। इस बिजनेस में एंगेज होने की वजह से जो प्रोप्राइटर अपनी अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएगा, फ्यूचर में उसका इतने रुपए का नुकसान होगा। जैसे मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं प्रैक्टिस में होता तो क्या कमाता, प्रैक्टिस में हूं मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन वहां पर मैं शायद ज्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ रेस्पेक्ट की वजह से, कि प्रोफेशन में रेस्पेक्ट ज्यादा मिलती, इस प्रोफेशन में थोड़ा और ज्यादा रेस्पेक्ट है, तो वो इंक्रीमेंटल बेनिफिट लेने के लिए मेरे को अपनी सैलरी, अपने जो हम लोग कमा सकते थे अपॉर्चुनिटी, वो लूज करनी पड़ रही है। तो एक तरह से देखा जाए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या कमा रहा हूँ, तो जो इंक्रीमेंटल है दैट विल बी काउंटेबल एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हियर, ठीक है। तो बेटा ये है हमारी गुडविल, ठीक है जी। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले मेथड करेंगे, दोनों मेथड, और उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जी, और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, 11 बजे से दूसरी क्लास होगी, 11:10 पे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है जी, कंपनी अकाउंट। चलिए तो हम लोग मिलते हैं, जैसे भी आपको लगे बेटा आप प्लीज टेलीग्राम वाले ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा। हाँ जी वरुण क्या कह रहे हो,
सर कल ब्रांच की क्लास हुई थी 1 बजे। नहीं, कल नहीं हो पाई, वो बच्चों ने ना ली नहीं थी क्लास। ठीक है, मतलब कल एक ही क्लास हुई टीटीएस, थी ना, और एक हाँ हाँ हाँ, टीटीएस में होगी वो, कल एक ही क्लास हुई थी। आज ब्रांच, आज 1 बजे भी कोई क्लास नहीं नहीं, होगी। आज नहीं है, आज नहीं है, वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बैच चल रहा है ना, तो वहीं पे वो देखेंगे। ठीक है, और जो ऑडिट वाली हुई थी वो भी रेगुलर है, वो तो डेली चलती रहेगी जो यूट्यूब। यूट्यूब का। हाँ, ठीक चलो ठीक है, तो मैं क्लास ओवर करता हूँ जी। ओके देन, ठीक। बाय बाय।